अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं मोहम्मद मकसूद, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करना है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट, ये हमारे पास पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसमें हमने जो केमिस्ट्री के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो सारे डिस्कस करने हैं। यानी ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके जो केमिस्ट्री के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इसमें हम पहला जो टॉपिक है, सब टॉपिक जिसे हम नाम देते हैं, वो डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक मैस। स्टूडेंट, ये जो टर्म एटॉमिक मैस है, एक्चुअली हम इसे एक टर्म से रिलेट करते हैं जिसे रिलेटिव एटॉमिक मैस का नाम देते हैं। स्टूडेंट, ये जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है, एक्चुअली हमारे पास मैस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट होता है। यानी कि जो एलिमेंट हैं उनका जो मैस होगा उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मैस का नाम देंगे। स्टूडेंट, हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव। ये जो रिलेटिव है इसका क्या मतलब होता है? ये जो टर्म रिलेटिव है इसका मतलब होता है एज कंपेयर्ड टू। एज कंपेयर टू का मतलब है किसी के साथ मवाजना किया जाए। यानी कि हम मवाजना किस तरह करते हैं? आप बाहर जाते हैं बाजार में कुछ सामान लेने, आप कहते हैं हमें 1 केजी चीनी दे दें, कि वो उस जो शॉपकीपर है उसके पास एक स्टैंडर्ड होता है, 1 केजी का बाट होता है। वो क्या करता है, दूसरी तरफ जो आपने सामान लेना है उसको मेजर करके दे देता है। यानी कि उसके पास एक स्टैंडर्ड है जिसके साथ आपको वो वेट जो है कंपेयर करके दे रहा है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर भी एक स्टैंडर्ड होता है जिसे हम ये कहते हैं कि उसके साथ हम दूसरे एलिमेंट का जो मैस है वो मेजर करते हैं और उनका एटॉमिक मैस या रिलेटिव एटॉमिक मैस फाइंड कर लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जो स्टैंडर्ड है उसे हम कार्बन 12 का नाम देते हैं। कार्बन 12 जो है हमारे पास स्टैंडर्ड है, और इससे हम क्या करते हैं, दूसरे जो एटम के एलिमेंट हैं उनका मैस जो है कंपेयर करके एटॉमिक मैस या रिलेटिव एटॉमिक मैस फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, जो कार्बन 12 है इसका एटॉमिक मैस होता है 12.0000 AMU। स्टूडेंट, सवाल ये आता है कि कार्बन 12 को ही हम स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं? कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लेने की कुछ रीजंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड हम इसलिए लेते हैं कि जो कार्बन है इसके होते हैं 3 आइसोटोप। कार्बन का पहला आइसोटोप जिसे कार्बन 12 के नाम से जानते हैं, कार्बन का दूसरा आइसोटोप कार्बन जिसे 13 के नाम से जानते हैं, और कार्बन का तीसरा आइसोटोप जिसे कार्बन 14 के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास कार्बन 12, 13 और कार्बन जो 14 है, कार्बन के हैं 3 आइसोटोप, इसमें हम कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं? इसकी रीजन है, पहली रीजन ये है कि केमिस्ट्री के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनमें कार्बन जो है एसेंशियल एलिमेंट है। दूसरी रीजन ये है कि ये जो कार्बन 12 है ये मोस्ट अबंडेंटली एग्जिस्ट एलिमेंट है। तीसरी रीजन ये है कि जो कार्बन 12 है, कार्बन 13 और कार्बन 14 जो है इनसे ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बन 12 जो है कार्बन 13 और कार्बन 14 से ज्यादा स्टेबल होता है। हम एटॉमिक मैस या रिलेटिव एटॉमिक मैस की डेफिनेशन देखते हैं, उससे हमें वाजह हो जाएगा कि ये जो रिलेटिव एटॉमिक मैस या एटॉमिक मैस की टर्म है वो किस तरह हम एटम के एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन है, हम ये कहते हैं द mass of the mass of an atom of an element। स्टूडेंट,
द mass ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जो एटम के एलिमेंट हैं उनका जो मैस है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू कंपेयर टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एटम के जो एलिमेंट हैं उनका जो मैस होगा उसे हम कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के साथ, और स्टूडेंट जो हमारे पास मैस आएगा उसे रिलेटिव एटॉमिक मैस या एटॉमिक मैस का नाम देंगे। स्टूडेंट हम एग्जांपल से इसे डिस्कस करते हैं कि जो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट हैं उनका हमने कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके एटॉमिक मैस किस तरह फाइंड किया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है, उनका मैस फाइंड किया जिसे हाइड्रोजन का नाम देते हैं। जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मैस या रिलेटिव एटॉमिक मैस हमारे पास 1.008 होता है। और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमने एटॉमिक मैस फाइंड किया है कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके, वो हमारे पास है 15.9994। स्टूडेंट ये जो कार्बन हम 12 के साथ कंपेयर करके इनका मैस फाइंड कर लेते हैं। केमिस्ट्री में और एग्जांपल्स हैं जिसमें क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन है, मोर देन एग्जांपल काफी हैं। लेकिन जो रिलेटिव एटॉमिक मैस या एटॉमिक मैस है स्टूडेंट, इसका यूनिट जो है उसे हम AMU का नाम देते हैं। स्टूडेंट ये जो AMU टर्म है इसे हम एटॉमिक मैस यूनिट का नाम देते हैं। स्टूडेंट ये एटॉमिक मैस यूनिट क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मैस का जो यूनिट है स्टूडेंट, इसे हम एटॉमिक मैस यूनिट का नाम देते हैं। और ये एटॉमिक मैस यूनिट होता क्या स्टूडेंट, ये एटॉमिक मैस यूनिट हम ये कहते हैं कि 1/12 मैस ऑफ, यानी कि एटॉमिक मैस यूनिट हमारे पास होता है 1/12 मैस ऑफ 1/12 मैस ऑफ वन एटम ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि स्टूडेंट हमारे पास जो एटॉमिक मैस यूनिट है कार्बन के एक एटम का ये 12वां हिस्सा होगा। किस तरह ये इक्वल होगा, ऐसे हम डेरिवेशन से देखते हैं। हम केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम हम मोल से जानते हैं। मोल में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो 12 ग्राम ऑफ जो कार्बन है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन स्टूडेंट हमारे पास इक्वल होता है 1 मोल ऑफ कार्बन के। 1 मोल ऑफ कार्बन स्टूडेंट, ये हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 हमारे पास ये होता है एटम्स के इक्वल। स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन हमारे पास इक्वल होता है 1 मोल ऑफ कार्बन के, और ये इक्वल होता है 6.02 10 रेज पावर 23 एटम के। स्टूडेंट हम इसे दूसरी तरह ये भी लिख सकते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 एटम ऑफ कार्बन इक्वल किसके होंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन के। स्टूडेंट अगर हमने 1 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर नंबर ऑफ एटम फाइंड करने तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे ये इक्वल होगा 1 ओवर हमारे पास होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 एटम्स हैं। अगर हम स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 1.99 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -23 ना
स्टूडेंट ये जो आंसर आया हम इसे ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो कार्बन का एक एटम है उसमें नंबर ऑफ जो एटम है, कार्बन का जो 1 ग्राम है उसमें इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास आगे एक जो कार्बन का ग्राम है उसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम है, हमने फाइंड करने हैं 1/12 जो 12th मास है इस एटम का, उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने होंगे। स्टूडेंट ये हम देखते हैं कि ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम 1 और 12 किसके होंगे, इक्वल। हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास 1 और 12 है ये हमारे पास 1/12 है। AMU हम फाइंड करने जा रहे हैं, AMU। AMU हमारे पास इक्वल 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 का एक एटम है, इसका हमने 12वां हिस्सा जो फाइंड करना है, ये हमारे पास आएगा 1 AMU इक्वल आ जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई 1.99 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -23। और स्टूडेंट इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -24 ग्राम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 1 AMU है वो हमारे पास स्टूडेंट इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -24। स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि ये जो 1.66 10 रेज पावर -24 है ये रेसिप्रोकल होता है 1/एवोगैड्रो नंबर के। स्टूडेंट ये MCQ भी पूछा जाता है 1 AMU किसके इक्वल होता है, ये रेसिप्रोकल होता है 1/एवोगैड्रो नंबर के। अगर ये हमारे पास 1 AMU है इसे हम kg में लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट हम ये लिखेंगे ये हमारे पास इक्वल होगा 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -27 kg। स्टूडेंट ये हमारे पास पहला सब टॉपिक जो था जिसको हम एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं वो था। स्टूडेंट